गोस्वामी जी कहते हैं गुरु भवरोग वैद्य है, उसके चरणों की रज संजीवनी बूटी का चूर्ण है। अगर उसे ग्रहण किया जाए, धारण किया जाए, उनका सानिध्य मिले, उनकी चरण सेवा हो तो भवरोगों के परिवार का नाश होता है। भवरोग का परिवार रह नहीं जाता। समन सकल भव रुज परिवार। कई बार रोग तीक्ष्ण होता है। उदाहरण के लिए किसी को डायबिटीज है, यूरिक एसिड है। प्रोटीन डायबिटीज में खाई जा सकती है, लेकिन यूरिक एसिड में प्रोटीन नहीं खाई जा सकती। कार्बोहाइड्रेट से डायबिटीज बढ़ता है, प्रोटीन खाएं तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और कार्बोहाइड्रेट खाएं तो डायबिटीज बढ़ जाता है। फिर खाएं क्या, फिर कुछ तो बचता नहीं। कई बार ऐसा होता है जब रोग चरम पर होता है तो एक रोग की दवा दूसरे रोग के लिए जहर होती है, विष होती है। एक रोग ठीक होता है लेकिन दूसरा रोग बढ़ जाता है, दूसरा ठीक करो तो तीसरा बढ़ जाता है। तो भवरुज परिवार, जब रोग तीक्ष्ण अवस्था में होता है, जब रोग अपने चरम पर होता है तो वैद्य चकरा जाते हैं कि अब क्या करें, कौन सी दवा दें। एसिडिटी की दवा लो तो ठंडक बढ़ जाती है, ठंड की दवा लो तो गैस बढ़ जाता है। फिर समझ में नहीं आता है कि क्या करें। ऐसी स्थिति में कोई एक औषधि हो जिसको लेने से सब रोग ठीक हो जाते हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं गुरु चरणों की रज औषधि है। एक औषधि है, संजीवनी औषधि की तरह है, जो ठीक कर सकती है सारे रोगों को एक साथ। चेत आ सकता है, मूर्छा टूट सकती है। रोग ठीक होते हैं तो क्या होता है, अरोग रहने पर क्या होता है। रोग जैसे जैसे तीक्ष्ण होता है वैसे वैसे प्राण अवरुद्ध होने लगता है, प्राण का संचरण रुकने लगता है, होश गायब होने लगता है, बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। तब विकलता बढ़ती है, समझ में नहीं आता क्या करें क्या न करें। ऐसी स्थिति में गुरु चरणों की रज सारे रोगों का एक साथ नाश करती है। वहाँ क्या है, प्राण परिपूर्ण है, प्राण संप्रेषित हो सकता है, चेतना संप्रेषित हो सकती है, एक नए जीवन की, एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसी महिमा है गुरु पद पराग की, गुरु चरण के कमल के पराग की, रज की। बस हमें उस रज को धारण करना है, उस औषधि को ग्रहण करना है। अगर ऐसा हो तो गोस्वामी जी कहते हैं हम रोग मुक्त हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। स्वस्थ शब्द का मतलब होता है स्व में स्थित। पतंजलि कहते हैं तथा दृष्टा स्वरूपे स्थान, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, इसलिए परेशान है। अभी हम स्वस्थ नहीं हैं, अभी हम क्या हैं, काया में स्थित हैं। भौतिकता के अलावा खासकर आज का मनुष्य कुछ सोच ही नहीं सकता है। काया में स्थित है, स्व में स्थित नहीं है। दो ही चीज़ें होती हैं, या तो होगा कायस्थ या तो होगा स्वस्थ। हम सब बन गए हैं कायस्थ, काया में स्थित है। काया के कष्ट, काया के सुख, काया के दुख, और काया को और चाहिए, काया को और चाहिए, और काया में ही घूमते रहते हैं, स्व में नहीं घूमते। हमने काया को स्व मान लिया। यह भ्रांति दूर हो सकती है गुरु की चरण कमलों की रस से। उस संजीवनी को लेने से भव रोगों का परिवार का नाश हो। ध्यान रखने की बात है, जब रोगी होता है व्यक्ति तो वह काया में ज़्यादा ही स्थित होता है। जैसे सिर दर्द हो तो 24 घंटे सिर सूझता है, दांत दर्द हो तो दांत के अलावा कुछ महसूस ही नहीं होता, अनुभूति ही नहीं होती। और रोग ना हो तो शरीर की अनुभूति ही नहीं होती, और रोग हो तो शरीर की ही अनुभूति होनी है। जिस अंग में रोग हो उसी अंग की अनुभूति होती है, और रोग ना हो तो 24 घंटे होश ही नहीं रहता कि हमारा शरीर भी है। काम में लगे रहते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं, सब काम करते रहते हैं। तो भवरोग मनुष्य को बनाते हैं कायस्थ, गुरु की चरणों की रज बनाती है मनुष्य को स्वस्थ। यही फर्क है।